Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, an annual ring refers to that A. Spring ring and autumn ring of 2 years, B. Early wood and late wood of 1 year, C. Spring wood of 1 year, or D. Autumn wood of 1 year. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है ट्रेट्स ऑफ वुड. अगर हम बात करें वुड की, वुड या जैसे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी जाइलम, तो हमारा जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसका जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है बहुत फैक्टर्स पे. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर. सो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वुड का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है. जैसे हमारा जब स्प्रिंग कंडीशंस होती हैं या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, जैसे कि समर या स्प्रिंग के टाइम पे कैम्बियम की एक्टिविटी एनहांस्ड होती है. एक्टिव होता है और कैम्बियम एक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा वुड इज प्रोड्यूस्ड. सो एम्पल अमाउंट ऑफ वुड इज प्रोड्यूस्ड. एम्पल अमाउंट ऑफ वुड प्रोड्यूस होगा और ये होता है लाइट इन कलर. सो ये लाइट कलर का होता है और ये एम्पल अमाउंट प्रोड्यूस होता है तो वाइडर और लार्जर जाइलम एलिमेंट्स बनाता है. वाइडर एंड लार्जर जाइलम एलिमेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड. दूसरा हमारा क्या होता है कि जब हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन ज़्यादा फेवरेबल नहीं है तो क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑटम, ऑटम के टाइम पे कैम्बियम की एक्टिविटी हो जाती है लेस. अब ये लेस एक्टिव होगा तो कम वुड प्रोड्यूस करेगा. कम वुड प्रोड्यूस करेगा और वो जो वुड होता है दैट इज डार्कर इन कलर, और वो बनाता है नैरो और स्मॉल जाइलम. इस तरीके के वुड को हम क्या बोलते हैं, ऑटम वुड या लेट वुड. तो जो हमारी एनुअल रिंग होती है वो होती है हमारी एक साल में जितना एनुअल वुड बना, जितना ऑटम वुड बना, एनुअल रिंग इज इक्वल टू एक साल में जितना ऑटम और स्प्रिंग में जितना भी वुड बना. सो अर्ली वुड एंड लेट वुड ऑफ 1 ईयर, वो होता है हमारा एनुअल रिंग. सो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन बी. So the answer to this question is option B. I hope you understood it well. All the best.